बनारस की गंगा किनारे स्थित एक पुरानी हवेली में रहने वाली बेस्या रुखसाना की जिंदगी में एक अजीब रहस्य छिपा हुआ था। उसकी मधुर आवाज़ और आकर्षक अदाओं ने उसे शहर की सबसे मशहूर बेस्या बना दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रुखसाना का दिल किसी और के लिए धड़कता था, एक ऐसा इंसान जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। एक रात जब रुखसाना अपनी महफिल ख़त्म कर गंगा किनारे टहलने निकली, तब उसकी मुलाकात एक युवा चित्रकार अदनान से हुई। अदनान ने अपनी कला के लिए प्रेरणा पाने के लिए बनारस की गलियों में डेरा डाला था। उसकी आंखों में सच्चाई और हाथों में हुनर था। रुखसाना की सादगी ने अदनान का दिल जीत लिया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे यह मुलाकातें एक अनजाने प्यार में बदल गईं। रुखसाना के पास एक संदूक था जिसे वह हमेशा बंद रखती थी। अदनान ने कई बार पूछा कि उसमें क्या है, लेकिन रुखसाना ने हर बार बात टाल दी। हवेली की दासी बानो ने अदनान को इशारे में बताया कि वह संदूक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। इस बीच रुखसाना का संरक्षक ठाकुर साहब, जो उसका मालिक भी था, इस रिश्ते को लेकर आग बबूला हो गया। उसने अदनान को शहर छोड़ने की धमकी दी। अदनान ने रुखसाना से कहा कि वे दोनों इस शहर को छोड़कर कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन रुखसाना असमंजस में थी। एक रात अदनान ने हवेली में घुसकर संदूक खोलने की ठान ली। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर से एक पुराना खंजर, खून से सना दुपट्टा और एक पत्र निकला। पत्र में लिखा था, मैंने अपने पति को मारा क्योंकि वह मुझे बेइज्जत करता था और बेचने की कोशिश कर रहा था। यह खंजर मेरी आज़ादी की गवाही है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी कैद है। अदनान को सब समझ आ गया। रुखसाना का पति एक क्रूर इंसान था जिसे उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मारा था। तभी ठाकुर साहब वहां आ पहुंचे। उन्होंने अदनान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रुखसाना ने खंजर उठाकर ठाकुर साहब को रोक दिया। रुखसाना और अदनान ने फैसला किया कि वे इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। गंगा किनारे चांदनी रात में उन्होंने कसम खाई कि वे एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रुखसाना का संदूक गंगा में बहा दिया गया, लेकिन उसके अंदर छिपी सच्चाई ने उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया।